हरे कृष्ण। मार्गशीर्ष मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि मार्गशीर्ष मास अत्यंत पवित्र और मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ाने वाला मास है। इस मास में आध्यात्मिक कार्य करने से, परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, सेवा, पूजा और उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करने से मनुष्य अपने भक्ति पथ पर तीव्रता से आगे बढ़ सकता है। और इसीलिए इस समय हम श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की सुंदर दिव्य लीलाओं का। हमारे इसी कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि किस प्रकार गर्ग मुनि नंद भवन में पधारते हैं। यशोदा मैया उनका स्वागत करती हैं और उसके बाद गर्ग मुनि विस्तार पूर्वक नंद महाराज और यशोदा रानी को भगवान श्री कृष्ण के विषय में सब कुछ बताते हैं और फिर वे उनको सलाह देते हैं कि उनका यथोचित विधि से नामकरण संस्कार किया जाए। मुनीश्वर गर्ग की आज्ञा से अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के नामकरण संस्कार और अन्नप्राशन संस्कार की सभी तैयारियां शुरू कर दी गई थी। अनेक गोप गोपिकाएं नंद भवन में आने लगे थे। इस प्रसंग पर नंद महाराज ने प्रसन्न होकर अपने संबंधियों और दूरवर्ती बंधुजनों के पास मंगल पत्रिका भिजवाई, उन्हें आमंत्रित किया। तत्पश्चात उन्होंने दूध, दही, घी, गुड़, तेल, मधु, माखन, तक्र और चीनी के शरबत से भरी हुई बहुत सी नहरें लीला पूर्वक तैयार की। नंद महाराज ने कौतूहलवश नाना प्रकार के रत्न, भांति भांति के सुवर्ण, रमणीय मोती, अनेक प्रकार के मनोहर वस्त्र, आभूषण भी पुत्र के अन्नप्राशन संस्कार के लिए संचित किए थे। उनके घर को झाड़ बुहार कर सुंदर और स्वच्छ बनाया गया। चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया। केले के खम्भों, आम के नए पल्लवों की बंधनवारों और महीन वस्त्रों से उस आंगन को सजाया गया। यथास्थान मंगल कलश स्थापित किया गया। फलों और पल्लवों से सजाया गया। नंद भवन के आंगन को सुंदर पुष्पहारों और मनोहर वस्त्रों से सजाया गया था और उसमें गौओं, मधुपर्कों, आसनों, फलों और सजल कलशों के साथ स्थापित किए गए थे। उस समय नाना प्रकार के अत्यंत दुर्लभ और मनोहर वाद्य यंत्र बज रहे थे और उस समय संदेशवाहक ने प्रसन्नता पूर्वक आकर नंद महाराज से कहा, हे प्रभु, आपके भाई, बंधु, गोपराज और गोपगण पधारे हैं। पत्नी और सेवकों के साथ गिरिभानु जी पधारे हैं और उनके साथ 4-4 लाख रथ और हाथी हैं। ये सब सुनकर व्रजराज नंद जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और अतिथियों का सत्कार करने के लिए आगे आए। उन सब के लिए पाद्य, अर्घ्य इत्यादि अर्पित किए गए। उन सबका यथोचित आदर सत्कार किया गया। प्रसन्न वचनों से उनको आमंत्रित करके आसन पर बिठाया गया। हे नारद, श्री हरि को गोद में लेकर गर्ग मुनि अब एकांत स्थान में गए। पूर्ण भक्ति भाव और प्रसन्नता से उन्होंने परम ईश्वर को प्रणाम किया और उनका स्तवन करने लगे। उस समय उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। शरीर में रोमांच हो आया था। मस्तक भक्ति भाव से झुक गया था और श्री कृष्ण के चरणार विंदों में दोनों हाथ जोड़कर वे इस प्रकार कहने लगे, हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे भक्त भय भंजन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुझे अपने चरण कमलों की दास्य भक्ति प्रदान कीजिए। आपके पिताजी ने मुझे बहुत धन दिया, लेकिन उन धन का मैं क्या करूँगा। आप मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। सिद्धियों में, योग साधना में, अनेक प्रकार की मुक्तियों, तत्व ज्ञान में और अमरत्व में मेरी कोई रुचि नहीं है। इंद्रपद, मनुपद, चिरकाल तक स्वर्ग लोक रूपी फल के लिए भी मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। मैं तो आपके चरणों की सेवा छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। सालोक्य, सार्ष्टि, सारूप्य, सामीप्य और एकत्व, ये 5 प्रकार की मुक्तियां भी मुझे नहीं चाहिए। मैं आपके चरणों की सेवा छोड़कर कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहता। इस प्रकार अनेक अनेक स्तुतियां करने के बाद गर्ग मुनि की आंखों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री हरि के चरणों में पड़ने लगे। उस समय भक्ति के आवेग से उनके शरीर में रोमांच हो आया था और भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशु रूप में ही उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। जो भी मनुष्य गर्ग मुनि द्वारा किए गए स्तोत्र का तीनों संध्याओं में पाठ करता है, वो श्री हरि की दृढ़ भक्ति, दास्य भाव और उनकी स्मृति का सौभाग्य प्राप्त करता है। हे नारद, भगवान श्री हरि की स्तुति करने के बाद गर्ग मुनि ने उन्हें नंद जी को दे दिया और प्रशंसा पूर्वक कहा, हे गोपराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए।
गर्ग मुनि की बात सुनकर नंद महाराज उदास हो गए, क्योंकि साधु पुरुषों के लिए सत्पुरुषों का वियोग मृत्यु से भी अत्यधिक कष्टदायक होता है। संपूर्ण शिष्यों से घिरे हुए मुनिवर गर्ग जब जाने के लिए तैयार हुए, तब रोते हुए नंद आदि गोप गोपियों ने अत्यंत प्रीति पूर्वक विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। उन सबको आशीर्वाद देकर मुनि श्रेष्ठ गर्ग प्रसन्नता पूर्वक मथुरा वापस चले गए और उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर पर प्रसन्नता पूर्वक और संतुष्टि पूर्वक वापस चले गए। हर्ष से भरे हुए नंद महाराज और यशोदा रानी दोनों ही दंपति बाल कृष्ण को गोद में लेकर कुबेर भवन के समान अपने रमणीय और भव्य भवन में रहने लगे और इस प्रकार वे दोनों बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगे। अब धीरे धीरे वे दोनों बालक गौओं की पूंछ और दीवार पकड़कर खड़े होने लगे थे। प्रतिदिन आधा या फिर चौथाई शब्द बोल पाते थे। आंगन में चलते हुए उन दोनों को देखकर उनके माता पिता का हर्ष बढ़ने लगा। घर और आंगन में घुटनों के बल से चलने फिरने लगे। संकर्षण की अवस्था बालक श्री कृष्ण से 1 साल अधिक थी और वे दोनों भाई माता पिता का आनंद बढ़ाते हुए बड़े होने लगे। अब धीरे धीरे वे दोनों बालक गोकुल में विचरण करते हुए अच्छे प्रकार से चलने में समर्थ हो गए थे। अब वे स्फुट वाक्य भी बोल रहे थे। अब एक दिन नंद रानी यशोदा स्नान करने के लिए यमुना तट पर गई और इधर श्री कृष्ण दही माखन आदि से भरे पूरे घर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। घर में जो भी दही दूध घी मनोहर माखन रखा हुआ था वो सब उन्होंने अपने आप ही खा लिया। छकड़े पर जो मधु मक्खन और मिष्ठान इत्यादि था उसे भी खा पीकर अपने कपड़ों से मुंह पोंछने की तैयारी कर रहे थे और इतने में ही यशोदा रानी नहाकर वापस आई। उन्होंने बाल कृष्ण को देखा। घर में दही दूध आदि जितने भी मटके थे वे सब फूटे हुए और खाली दिखाई दिए। मधु आदि के बर्तन जो थे वो भी खाली हो चुके थे और ये देखकर यशोदा मैया ने बालकों से पूछा, अरे ये तो बड़ा अद्भुत कार्य है। बच्चों सच सच बताओ किसने ये कार्य किया है। यशोदा मैया की बात सुनकर सभी बालक एक साथ बोलने लगे, मैया हम सब सच कह रहे हैं, तुम्हारा लल्ला अकेले ही ये सारा कुछ खा गया है, हमको तो थोड़ा भी नहीं दिया। बालकों के ये वचन सुनकर नंद रानी क्रोधित हो गई और लाल लाल आंखें करके बैंत लेकर दौड़ पड़ी। इधर गोविंद भी भागने लगे। मैया उन्हें नहीं पकड़ सकती। भला जो शिव जी के ध्यान में भी नहीं आते हैं, योगियों के लिए भी जिन्हें पकड़ पाना मुश्किल है, उन्हें यशोदा जी कैसे पकड़ सकती। आखिर यशोदा जी थक गई, शरीर पसीने से लथपथ हो गया, मन में क्रोध भरकर खड़ी हो गई। उनके कंठ ओठ और तालू सूखने लगे। जब भगवान ने देखा कि माता अब थक चुकी है तो वे मुस्कुराते हुए उनके सामने पास आ गए। नंद रानी ने उनका हाथ पकड़कर अपने घर में ले गई और उन्हें एक वस्त्र से वृक्ष में बांध दिया। श्री कृष्ण को बांधकर यशोदा अपने घर में चली गई। जगतपति परमेश्वर श्री हरि उसी के पास खड़े रहे। श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से वह पर्वताकार वृक्ष सहसा भयानक शब्द करके गिर पड़ा और उस वृक्ष से सुंदर वेशधारी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वो रत्नमय अलंकारों से विभूषित गौर वर्ण और किशोर अवस्था के थे। सुवर्णमय श्रृंगार से विभूषित जगदीश्वर श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर अपने घर चले गए। जब यशोदा रानी ने देखा कि इस प्रकार वृक्ष गिर गए हैं तो वे अत्यंत भयभीत हो गई। उन्होंने रोते हुए बालक श्याम सुंदर को तुरंत उठा लिया और अपनी छाती से लगा लिया और इतने में गोकुल के गोप और गोपियां भी उनके घर में आ पहुंचे और फिर सबने मिलकर प्रसन्नता पूर्वक शिशु की रक्षा के लिए शांति कर्म किया। ऋषि नारायण से वृतांत सुनने के बाद नारद मुनि ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, हे भगवान, वह सुंदर वेशधारी पुरुष कौन थे जो गोकुल में वृक्ष होकर रहते थे और किस कारण से उन्हें वृक्ष बनना पड़ा। तो ऋषि नारायण ने कहा, एक समय कुबेर पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव अप्सरा रंभा के साथ नंदन वन में चले गए थे। वहाँ उन्होंने अनेक प्रकार से विहार किए और उसी समय महर्षि देवल वहाँ से निकले। उनकी दृष्टि नल कुबेर मणिग्रीव और रंभा पर गई। इधर मुनि को देखकर भी उनके अंदर कोई सम्मान नहीं दिखाई दिया और न ही उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। वे उस समय निर्वस्त्र थे। मुनिवर देवल उन दोनों की ऐसी वृत्ति को देखकर क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप देते हुए कहा, हे नल कुबेर, तुम गोकुल में जाकर वृक्ष रूप धारण करो। श्री कृष्ण का स्पर्श पाने पर ही तुम इस भवन में वापस लौट आओगे
और रंभा को श्राप देते हुए उन्होंने कहा कि तुम भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर राजा जन्मेजय की सौभाग्यशाली पत्नी बनो। अश्वमेघ यज्ञ में इंद्र का स्पर्श पाकर तुम पुनः स्वर्ग में जा पाओगी। वहीं नल कुबेर और मणिग्रीव वृक्ष बनकर नंद भवन में रहते थे और रंभा ने भारत में राजा सुचंद्र की कन्या के रूप में जन्म लिया और जन्मेजय की महारानी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। जन्मेजय के अश्वमेघ यज्ञ में इंद्र ने महारानी को स्पर्श कर लिया और उससे योग अवलंबन करके देह को त्याग दिया और फिर वो पुनः स्वर्ग में चली गई। तो इस प्रकार मैंने अर्जुन वृक्ष के भंग होने और नल कुबेर मणिग्रीव तथा रंभा के श्राप मुक्त होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया है। हे नारद मुनि, श्री कृष्ण का पुण्यदायक चरित्र जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य की परम उच्च गति प्राप्त हो जाती है। और इस प्रकार कहते हुए ऋषि नारायण ने अब भगवान की अगली कथा सुनाना आरंभ किया और उस कथा का श्रवण हम करेंगे हमारी इसी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और इन सुंदर कथाओं को अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करते रहिए ताकि उन्हें भी इस पवित्र मास में इन कल्याणकारी कथाओं को सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण।